चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लिन गुफा से बाहर आकर देखती है ट्राइब में बस बूढ़े और जवान लड़के ही काम कर रहे हैं। लिन सोचती है फीमेल्स कहाँ है। तभी वो देखती है ट्राइब की सारी फीमेल्स कुछ भी काम नहीं करती, बस खाती और पड़ी रहती है। लिन को चिंता होने लगती है कि कहीं वो भी उन लोगों की तरह ही ना हो जाए। तभी लिन म्यूजियम से पूछती है, मिस म्यूजियम, क्या आप मुझे बता सकती है हाइड से लेदर कैसे बनाया जाता है? म्यूजियम बोलती है, मुझे पता है ये कैसे बनाया जाता है, पर हम फीमेल्स को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस बच्चे पैदा करना होता है। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ करना है। और सोचती है इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है और तुम बस बच्चे जन्म दे रहे हो तो ये कितनी भयानक है। तभी म्यूजियम बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और हाइड से लेदर बनाऊंगी। सीन शिफ्ट होती है नदी के पास जहाँ कुछ मेल्स लेदर बना रहे होते हैं। तभी वहाँ उन दोनों को देखकर एक मेल बोलता है, हे वहाँ देखो, ऊपरी भाग में देखो। हम देखते हैं लिन हाइड से लेदर बनाना सीख रही थी और साथ में बोल रही थी, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? म्यूजियम बोलती है, हाँ, धोने के बाद हम इसे छाव में सुखाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। उन दोनों को ऐसे काम करते हुए देख बहुत से मेल्स ब्लश करते हुए बोल रहे थे, वहाँ नाजुक से फीमेल्स है जो शायद कभी नदी के किनारे आते हैं। दोनों ही फीमेल्स बहुत प्रीटी है। अरे वो लिटिल फीमेल बहुत क्यूट और प्रीटी है, मैं तो उससे बात करने जा रहा हूँ। मैं भी। तभी यून उन लोगों को घूर के देखने लगता है और दो मेल्स को पकड़कर वहाँ से भगा देता है। म्यूजियम यून को देखकर लिन से पूछती है, क्या तुम्हारी चीफ स्वांग यून से दोस्ती है? लिन बोलती है, मैं बस उसे पहचानती हूँ। म्यूजियम बोलती है, वो तुम्हारे ऊपर से आंखें नहीं हटा रहे। लिन परेशान होती हुई सोचती है फिर से ये सिल्वर वुल्फ और बोलती है, मिस म्यूजियम, ये वो नहीं है। म्यूजियम बोलती है, वो इसी ओर चले आ रहे हैं। यून लिन के सामने आकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई मतलब नहीं है। यून ब्लश करते हुए सोचता है उसकी आवाज और कल रात की कोमल आवाज, ओ शिट, मेरा बॉडी उत्तेजित हो गया है। तभी यून फटाक से पीछे घूम जाता है, पर तभी म्यूजियम ये नोटिस कर लेती है और चौंकती हुई सोचती है, चीफ उत्तेजित हो गए हैं। चीफ फीमेल से नफरत करते हैं लेकिन वो उत्तेजित है, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। तभी लिन हाइड को मुश्किल से उठाती हुई सोचती है, ये हाइड धोने के बाद बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं। तभी यून बोलता है, मुझे इसे उठाने दो, और यून हाइड को अपने कंधों पे उठाकर चलने को बोलता है। लिन यून को जाते हुए देखकर सोचती है, ये उल्फ इतना ही बुरा नहीं है। पर तभी यून बोलता है, तुम इस छोटी चीज को भी नहीं उठा सकती, फीमेल तो कुछ भी नहीं कर सकती। लिन ये सुनकर गुस्से में सोचती है, वो अब भी बहुत ज्यादा एनोइंग है। लिन यून के पीछे पीछे जाते हुए बोलती है, तुम बहुत तेज चल रहे हो, रुको मेरे लिए। यून बोलता है, तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। लिन बोलती है, तुम मुझे गाली दे रहे हो, इसे मुझे दो, मैं उसे खुद लेके जाऊंगी। यून बोलता है, नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूँ। म्यूजियम ये सब देखकर कंफ्यूज होते हुए सोचती है, तो ये चीफ है। चीफ को देखने से तो डोमिनेटेड लगता है, लेकिन ये तो बहुत मूर्ख जैसे है। शाम हो गई थी और लिन खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी लिन को याद आता है कि जब बादी स्वांगन के पास सूप लेके गया था तो वो वहाँ से कटोरी वापस लाना भूल गया था। लिन यून के गुफा के पास जाके उसे बुलाती है, पर यून उसके उल्फ फॉर्म में बाहर आता है। लिन शॉक्ड होती हुई बोलती है, तुम अचानक से ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए? यून बोलता है, मैं सो रहा था, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लिन बोलती है, मेरी कटोरी कहाँ है? यून कौन सा कटोरी बोलता है। लिन को गुस्सा आने लगती है और वो बोलती है, कल रात मीट सूप रखने के लिए जो लकड़ी का कटोरा इस्तेमाल किया गया था वही। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम भूल गए हो, इसे मुझे वापस दो। यून गुफा के अंदर जाकर वही कटोरा अपने मुंह में लाकर लिन को वापस कर देता है और लिन वहाँ से चली जाती है। यून बहुत दुखी होकर सोचता है, शिट, ये उसके ओर से एक ही मात्र चीज था। दूसरी तरफ लिन खाना बनाकर खुश होती हुई सोचती है, दिन भर काम करने के बाद मीट सूप बहुत टेस्टी लगता है, काश बायदी भी मेरे साथ यहाँ होता। मेरी जानकारी के बिना ही मैं बायदी के साथ रहने की आदी हो गई हूँ। नहीं, मुझे खुश रहना होगा। दूसरी तरफ खाने की खुशबू यून के कमरे में चला जा रहा होता है और वो बाहर आकर देखता है उसके दरवाजे के सामने लिन ने मीट सूप रखा है। वो खुश होकर उसे खाने लगता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और हम देखते हैं लिन काम करती हुई सोच रही थी, हाइड से लेदर तक बदलने में कुशल होने के बाद ये इतना कठिन नहीं लगता। तभी लिन को दूर से कुछ चहल पहल सुनाई देती है। लिन देखती है बायदी वापस आ गया है। वो खुश होकर दौड़ के आती है और बायदी से गले मिलती है।
बायदी बोलता है, ये लो, ये वही प्लान्स है ना जो तुम्हें चाहिए था। लिन इन्हें देखकर खुश होकर बोलती है, बायदी तुम अमेजिंग हो। लिन बायदी को एक फल दिखा के बोलती है, ये फूटिल फल है, इसका जूस सॉल्टी है और इसे नमक की तरह यूज किया जा सकता है। अरे अरे, जब मैं खाना पकाऊंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। और लिन खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। बायदी को भी खाने से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। लिन खाना परोसने के बाद बायदी को एक कटोरी देते हुए बोलती है, इन दिनों जब तुम दूर थे सुवांगुन ने मेरी बहुत मदद की थी जब मैं नदी के किनारे लेदर बना रही थी। बायदी प्लीज मेरी हेल्प करो उसके पास खाना ले जाने में, ताकि मैं उसे पे बैक कर सकूं। बायदी खाना लेकर यून के पास पहुंचता है। यून को खाने की खुशबू से लगता है लिन आई होगी, पर बायदी को देखकर वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? बायदी बोलता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता। लिन ने बोला है कि तुमने उसकी बहुत हेल्प की है तो मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। यून गुस्से में बोलता है, मैंने उसकी हेल्प की है तो उसे यहाँ होना चाहिए थैंक यू बोलने के लिए। तुम किस आधार पर उसके लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हो? और ये कहकर यून वहाँ से अंदर जाने लगता है, पर तभी बायदी बोलता है, हम विंटर के बाद चले जाएंगे, उसके ऊपर से गिव अप कर दो। यून बोलता है, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दूसरी तरफ लिन बायदी का वेट करती हुई सोच रही थी, बायदी अभी तक क्यों नहीं आया। तभी उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, दूसरी सीरियल मिशन जारी किया गया है, होस्ट को सर्दी के लिए एनफ फूड कलेक्ट करना होगा। लिन बोलती है, एनफ फूड, ये कितनी है? पर सिस्टम कोई जवाब नहीं देता। लिन गुस्से में सोचती है, ये कैसी सिस्टम है जो एक सेंटेंस पढ़ते ही गायब हो जाती है। बायदी बोलता है, एनफ फूड। लिन बोलती है, डॉक्टर लांगजो ने कहा था हमें विंटर के लिए एनफ फूड कलेक्ट करने की जरूरत है ना? बायदी बोलता है, हाँ ठीक कहा, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें चाहे कितने भी खाने की जरूरत हो, मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा। लिन बायदी को ऐसे देखकर सोचती है, बायदी बहुत इडियोटिक लग रहा है। अरे यार, करीब से देखने से तो उसकी छाती की मसल बहुत मजबूत है। बायदी बोलता है, अंधेरा हो चुका है, थोड़ी सफाई करके आराम क्यों ना किया जाए। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।